वही बोल। तीन बजे पहले देख हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। तो इस टाइम हम लोग थे कोलकाता में, सोमवार का दिन था और हम लोग कालीघाट मंदिर से आके मैं फटाफट से साड़ी चेंज करके और मैं चली गई थी अपने काम से। जिस काम से मैं आई थी कोलकाता, सबसे पहले मैं वो काम की और उसके बाद वहाँ से आते ही मैं इतना ज़्यादा भीग गई थी कि मैं फिर से अपना ये वाला ना शर्ट जो था मैं पहन ली थी, थोड़ा फुल स्लीव का था, पहन ली थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे, पता है कहाँ? स्टेशन के लिए। हाँ जी, कोलकाता में इतना तेज़ बारिश हो रहा था ना मंडे के दिन की क्या ही आप लोगों को बताएं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। मतलब दिमाग जो है ना ख़राब हो गया था बारिश देख के। फिर हम लोग को कैब ही बुक नहीं हो रहा था, कैसे कैसे कैब बुक हुआ। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे कोलकाता स्टेशन। यहाँ से हमारा ट्रेन था। हम लोग 1 घंटे पहले स्टेशन पे पहुंच के बहुत सारा मस्ती एंजॉय किए और साथ में चाय कॉफ़ी ये सब पीते गए। फिर रात में हम लोग सो गए। उसके बाद सुबह उठे। सुबह हम लोग का 9:30 बजे अररिया स्टेशन पे ट्रेन था कि अररिया कोर्ट हम लोग पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग बैक टू बिहार, बैक टू होम, बैक टू अपना आशियाना पहुंच गए। और यहाँ पे बेटे को फटाफट से कपड़ा वगैरह चेंज करके, उसका कपड़ा पूरा गंदा हो गया था। बच्चे लोग खा पी के ना एकदम कपड़ा गंदा कर लेते हैं। सबसे पहले उसका कपड़ा मैं चेंज की, उसके बाद में उसकी मालिश की, उसके बाद मैंने उसका आँख मुँह धुलने आ गई थी। और गाइस ट्रेन में ना एक ही रात स्टे करो लेकिन बड़ा मज़ा आता है। मतलब ट्रेन की जो जर्नी होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है। और तो उसके बाद मैं अपना फेस भी धो ली। उसके बाद मैं आई तो मेरा बड़ा बेटा भी उठ गया था, फिर उसको भी फ्रेश वगैरह करा के मैं बिस्किट दे दी थी। हम लोग पहुंच गए थे कटिहार। कटिहार पहुंचते ही हमने ब्रेकफास्ट लिया था। जो पेंट्री में ब्रेकफास्ट आता है ना वही हमने लिया था, ब्रेड और साथ में हमने इसमें सैंडविच बना के और चाय के साथ मस्त इन्जॉय किए सभी लोग, क्योंकि हमारा ट्रेन ना 9:30 बजे तक पहुंच जाएगा। तो हम लोग अररिया कोर्ट पहुंच गए थे। इसके बाद से हम अररिया कोर्ट ना बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ पहुंच गए थे, हमारी गाड़ी आई हुई थी तो हम लोग निकल गए थे घर के लिए गाइज़। और ये ब्लॉग है सोमवार का, आप लोग देख ही सकते हैं। इसके बाद ना सब्जी घर में नहीं था, पतिदेव से सब्जी भी खरीदवाई। इसके बाद में 2 दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाई। फिर ये क्लिप है बृहस्पतिवार का। बृहस्पतिवार के दिन फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट की तो मैंने कहा चलो इसी में इंक्लूड कर दूंगी ब्लॉग को। तो मैं सुबह उठ के अपने काम में भिड़ गई थी काम करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आँख मुँह धो के आ गई थी। कल पतिदेव फ्रूट लाए थे, घर में फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं था। और आम तो हमारा भाई फेवरेट है बच्चों का, तो आम तो आना ही आना है फ्रूट में। अभी जब तक आम मिलेगा ना मार्केट में, जब तक आम मिलेगा तब तक पतिदेव लाएंगे। साथ में खीरा पपीता ये सब लाए थे रात में, लेकिन रात में बहुत लेट से आए थे इसीलिए चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई थी। अभी मैं फटाफट से सारी चीज़ों को जगह पे रख रही हूँ और जो भी बर्तन यूज़ के नहीं है उन सबको हटा रही हूँ। दूध उबलने के लिए चढ़ा दी थी मैं सबसे पहले उठते ही कि रिशांग को पीने के लिए दूध जो है मैं दे दूँगी। तो सबसे पहले रिशांग को मैं दूध दूँगी, उसके बाद में बाकी का जो काम है वो करूँगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर तवा चढ़ा दी थी रिशांग के लिए पराठे बनाने के लिए। मैंने कहा पराठे और आम दे दूँगी क्योंकि रिशांग को पराठे के साथ ना आम बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसी वजह से। और गाइज़ सुबह का काम ऐसा रहता है कि लगता है यार जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि बच्चे का लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जब मैं कहीं से ट्रैवलिंग करके आती हूँ ना तो मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ क्या बताऊँ आप लोगों को। और आज तो जैसी सुबह उठी ना मेरे छोटे वाले बेटे का तबीयत भी ख़राब था, लाडा का। तो देखी तो लाडा भी बीमार था, तो मैं सोची कि सबसे पहले रिशांग को मैं स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं लाडा को देखूँगी। तो लाडा अपने पापा के साथ सोए हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ी देर में दिखाती हूँ, लाडा से मिलवाती भी हूँ थोड़ी देर में। तो फिर मैं यहाँ पे क्या था, मैं लग गई फटाफट से काम काज करने में। यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, घी वाले पराठे मैं बना रही थी रिशांग के लिए। 2 पराठे सेक दूंगी हो जाएगा उसका, तो बस मैं वही करने में लगी थी गाइज़। और इतना ज़्यादा मतलब सुबह सुबह इतना बारिश हमारे इधर, मतलब इतना बारिश हो रहा है
जब मैं यहाँ से कोलकाता गई थी ना, तब भी मैंने सुना ऐसे ही यहाँ बारिश हो रहा था, और कोलकाता में तो बारिश हो ही रहा था। फिर मैं यहाँ पे राउंड वाले ही घी वाले पराठे बना देती हूँ। पराठे पे मैंने घी लगा दिया, इसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे करारे करके ना, तो घी का पराठा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ख़ास करके बच्चों को तो देना ही देना चाहिए घी का पराठा। फिर मेरा देखिए यहाँ पे पराठे वगैरह मैंने पैक कर दिया था, और साथ में मैं उसमें ना आम डाल दूँगी, और साथ में एक एप्पल और फ्रूटी रख दूँगी। अच्छा, फ्रूटी ना मैं एक ही बार ना ज़्यादा करके ले लेती हूँ, जो चलते रहता है, क्योंकि मैं रिशांग को पैसा वगैरह नहीं देती हूँ कि स्कूल में ख़रीद के खाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा बच्चा क्या ख़रीद के खाएगा नहीं खाएगा, इसलिए उसका जो भी खाने का मन होता है मैं उसको मंगवा के दे देती हूँ। कभी वो बोलता है मम्मी मुझे चिप्स खाना है, मैंने कहा ठीक है, मैं कभी मैं उसको एक्स्ट्रा में चिप्स भी दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आम वगैरह काट ली थी। मुझे टेंशन भी था कि जल्दी जल्दी से अपने बेटे का टिफ़िन रेडी कर दूं, क्योंकि मुझे लाडा को भी देखना था, क्योंकि लाडा भी बीमार था। तो मैं पहले तो उठ के यही सब करने लगी कि जल्दी यहाँ से मैं फ्री हो जाऊं, कि मैं उसके पास बैठूं और उसको देखूं, उसके मालिश करूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले उसको तेल की मालिश करूँगी, सरसों तेल की मालिश करूँगी। बस यहाँ पर रिशांग का टिफ़िन जो है वो रेडी हो गया था। फिर मैं जो भी सामान फैला हुआ था उन सबको मैं ठीक किए, और उसके बाद लग गई अपने लिए नींबू पानी बनाने में, क्योंकि मेरे लिए हम सुबह उठते ना तो मेरे को ऐसा आदत है कि नींबू पानी तो पीना ही पीना है। तो यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए मैं केटल में चढ़ा दी थी, और उसके बाद आधा नींबू से भी थोड़ा सा कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा ना मुझसे पिया भी नहीं जाता है। तो गर्म पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा उसमें नॉर्मल पानी मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद मैं आई तो देखी कि रिशांग यहाँ पर बैठा हुआ था। फिर मैं इस वाले रूम में आ गई। फिर मैंने देखा कि लाडा यहाँ पे लेटा हुआ था। मैं उसको पहले तो फ़ीवर देखी, कितना फ़ीवर है उसका, क्या है नहीं है। उसके बाद फिर मैं उसकी सोची डायपर चेंज कर देती हूँ। फिर पतिदेव बोले पहले इसकी मालिश कर दो फिर डायपर चेंज करना। तो फिर मैं सरसों का तेल लाई और फिर उसकी अच्छी सी मैं मालिश की, क्योंकि जब फ़ीवर होता है ना बच्चों को और भी ज़्यादा बॉडी पेन होता है ना। तो बस मैं यहाँ पर वही उसकी मालिश कर रही थी। और मुझे पता है मुझे क्या है कि मैं बीमार पड़ जाऊँ ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे और पति ना बीमार बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि घर का माहौल एकदम नेगेटिव टाइप का हो जाता है। जब आपके घर में आपके हस्बैंड या बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा वाला सिचुएशन है। और अभी तो हमारे इधर ना काफ़ी वायरल फ़ीवर चला है, इसीलिए मैंने अभी तो डॉक्टर को नहीं बुलाया। अभी मैं शाम में डॉक्टर के पास जाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे लाडा की मालिश वगैरह कर दी थी, डायपर वगैरह चेंज करके मैं अपना नींबू पानी पी। फिर पतिदेव को उनके थायराइड का दवाई दी, वो अपना मेडिसिन खाए। उसके बाद मैं चली गई उनके लिए चाय बनाने के लिए। उनके लिए चाय बनाई तो मैं सोची चलो थोड़ा सा चाय मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था चाय पीने का। और क्योंकि ठंडा मौसम रहता है ना, ठंडा मौसम में चाय पीने का मन करता है। तो मैं अपने लिए भी चाय ले ली थी, साथ में थोड़ा सा बिस्किट ले ली थी कि चलो बिस्किट चाय दोनों ही खा लेंगे। तो अभी मैं पहुंच गई थी अपने पतिदेव के पास चाय बिस्किट लेके। और यहाँ पे जैसे ही मैं वीडियो ऑन की, लाडा ना वीडियो देखने लगा। फिर मैं उसको बोली बेटा और चाय बिस्किट खा लेना, लेकिन वो नहीं आया। चाय बिस्किट खाने के बाद ना आज जो हमारी हाउस हेल्पर दीदी थी ना काम करने वाली, उनका थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो मैं सब्ज़ी तब तक चढ़ाने लगी। जैसे सब्ज़ी चढ़ाई ना वैसी दीदी आ गई थी। तो मैं उनको बोली आप तब तक साफ़ सफाई का काम कीजिए, मैं फटाफट से इधर खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा था। और उनकी वजह से मान लो कि काम करने वाले की वजह से मेरे पति का लंच ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं उनको बोली आप तब तक झाड़ू पोछा सारी चीज़ें लगाओ, मैं इधर तब तक फटाफट से खाना रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उनका लेट हो रहा था, मेरे हस्बैंड का भी। यहाँ पे पतिदेव पूजा पाठ जो है वो कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बना दी थी स्वीट कॉर्न चाट बनाई थी, मैं हस्बैंड के लिए भी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी भगिनी को भी दे दी थी खाने के लिए। तो सभी लोग अपना खा रहे थे, तब तक मैं आ गई थी इस रूम में। और आज मैं दीदी को बोली कि आपको आज खाना तो नहीं बनाना पड़ा ना, इसीलिए आप घर की जितनी साफ़ सफाई का काम है इस रूम का आप वो कर दीजिए। फिर मैं हस्बैंड को चली गई देने के लिए उनका ब्रेकफास्ट। हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे और मैं तब तक यहाँ पे दीदी के साथ लग के घर की इस रूम की साफ़ सफाई जो है मैं कर रही थी। मैंने कहा पहले इस रूम की सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जितने भी कपड़े हैं सबको दीदी को मैं बोली कि अच्छे से फ़ोल्ड करिए, जो कपड़ा जहाँ का है वो कपड़ा मैं वहाँ पे रख देती हूँ। और उसके बाद इस रूम का बेडशीट भी चेंज करेंगे और साथ में इस रूम की डीप क्लीनिंग भी करेंगे। बच्चे जो होते हैं ना पूरा बुक ना इधर से उधर फैला देते हैं। इस घर में 2 ही का बुक रहता है, एक तो मेरी भगनी का बुक रहता है और एक मेरे बेटे का बुक रहता है। बेटा भी मेरा
बुक्स जो है ना अरेंज करके नहीं रखता और मेरी भगनी भी बुक अरेंज करके नहीं रखती है। दोनों को ही मैं बहुत समझाती हूँ पर फिर भी दोनों समझते नहीं हैं। फिर मैं इसको अच्छे से अरेंज करके रखी और फिर मेरी जो काम करने वाली दीदी है उनको मैंने कहा कि इसको अच्छे से आप कॉलीन से साफ़ करिए, क्योंकि मुझे हर जगह डस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो अपना वो क्लीनिंग कर रही थी, मैं चीज़ों को अरेंज करके रख रही थी। और उसके बाद ये सब करते करते गाइस इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना कि टाइम का पता ही नहीं चला। और इस बीच मुझे फ्रिज की भी साफ़ सफाई करवाना था। मैंने कहा फ्रिज भी साफ़ करवा लेती हूँ ऐसे करके, क्योंकि कहीं भी जाओ आओ ना तो घर साफ़ सुथरा नहीं हो रहा था। मैं इधर कामाख्या चली गई थी। कामाख्या मंदिर आने के बाद में फिर मैं थोड़ी बहुत सी साफ़ सफाई की, एकदम डीप क्लीनिंग करने का समय नहीं मिला। उसके बाद बारिश इतना ज़्यादा होता है ना कि बारिश के मौसम में सच बताऊँ तो क्लीनिंग करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि जो भी सामान आप धो वो सूखता तो है नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि अब धूप के इंतज़ार में घर की साफ़ सफाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, आज इस बेडरूम की मैं क्लीनिंग कर ही देती हूँ। फिर इस बेडरूम की मैं अच्छी से क्लीनिंग कर दी हूँ। फिर कल मैं दूसरे बेडरूम की क्लीनिंग कल दूसरे बेडरूम की ना क्लीनिंग करूँगी, और या तो फिर संडे के दिन और साफ़ सफाई जो है करूँगी। जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे घर की साफ़ सफाई जो है ना वो सब करते जाऊँगी। इसके बाद ना फ्रिज भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज फ्रिज की भी साफ़ सफाई कर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे जितना भी फ्रिज में ये सेल्फ़ है ना, ये सबको मैं निकाल के बाहर रख दूँगी। और उसके बाद ये सारे सेल्फ़ को दीदी को बोलेंगे आप साफ़ करो, और मैं इसकी पूरी सफाई जो है करके उधर साइड कर दूँगी। जितने भी इसमें जो भी गंदा है, जो फेंकने वाला है, गंदा क्या मतलब जो चीज़ें होता है ना, सब्जी वगैरह कभी कभी सूख जाता है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं सौम्या को कह रही थी कि एक में दही जमा देंगे और एक चाय के लिए दूध रख दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सुबह का ना बहुत सारा दूध हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं दीदी को दे रही थी कि आप तब तक ये सब कुछ धो दीजिएगा। और यहाँ पे ये सब्ज़ी सूखा हुआ था, तो मैं बोली कि जो गाय है ना, गाय वाले में रख दूँगी। और बाद बाकी मैं दीदी को बोली कि फ्रिज की सफाई जो है अच्छे से कर लीजिए। दीदी बैठ के अपना फ्रिज की जो सफाई है वो अच्छे से करने लगी थी गाइस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज पर फॉलो भी मुझे जल्दी से कर लीजिए। देख सकते हैं फ्रिज पूरा का पूरा चमक गया था गाइस। उसके बाद सारे सामान को मैं अच्छे से रख दी थी। अभी वह सब्ज़ी रखना था सब्ज़ी वाले बॉक्स में, लेकिन मैं रहने दी। मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा हवा लग जाता है सब में। और ये घी निकालने के लिए मैं मलाई जो जमा करती हूँ उसको मैं बाहर कर ली थी। इसी तरीके से आज का जो मेरा पूरा काम है वो ख़त्म हुआ फाइनली। और रूम देख सकते हैं नीट एंड क्लीन रूम हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। थोड़ा सा भी डीप क्लीनिंग कर दो, बेडशीट चेंज कर दो ना, तो रूम ना ऐसे खिल सा जाता है। और यहाँ पे नीचे ना इन्वर्टर रखा हुआ है, तो मेरे घर में जैसे कि ये पुराना इन्वर्टर है, नया इन्वर्टर लग गया तो पुराना यहाँ पे रख दी हूँ। देखते हैं ऊपर में या फिर जहाँ पे मन करेगा ये इन्वर्टर लगा लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे नहा ली थी। नहा के मैंने अपना ये प्यारा सा सूट पहन लिया था गाइज़, रेडी वगैरह हो गई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी लाइक कर लीजिए। इसी के साथ अपना ब्लॉग में एंड करूँगी गाइज़, और आप लोग के साथ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत मेहनत से एक ब्लॉग बनता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से उसकी एडिटिंग करती हूँ, और आप लोग के साथ डेली मिलने आती हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ में। डेली ये सोचना कि आज क्या कंटेंट बनाना है, नहीं बनाना है, ऐसा मतलब देखिए हम लोग का डेली लाइफ रूटीन है ना, तो सोचना नहीं होता। जो घर का काम करते हैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। बाय बाय, टेक केयर। और जल्दी से प्यारे से आप लोग कमेंट भी करिए।